कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा लिखी इफिसियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस पत्री में पौलुस हमें चुनौती देता है कि इस संसार में रहते हुए भी हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों का अनुभव कर सकते हैं। पौलुस हमसे कहता है कि इस पापी संसार और यहाँ के हर प्रकार के समस्याओं के मध्य भी हम मसीह में उन सभी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आप स्मरण करें कि जब यीशु उस रब्बी निकोदेमुस से नए जन्म के विषय में बातें की, तब निकोदेमुस ने 2 बार प्रश्न पूछा कि यह कैसे हो सकता है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जैसे मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। निसंदेह यीशु निकोदेमुस से आंखें मिलाकर कहा होगा, निकोदेमुस मैं ही स्वर्ग में हूं। यहाँ निकोदेमुस ये नहीं कह रहा है कि कैसे, वह कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर पौलुस उसी प्रकार की बात इफिसियों के लोगों से कहता है। वह बता रहा है कि तुम इस वक्त स्वर्ग में रह सकते हो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो। सो अपने मृत्यु के बाद ही तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग केवल वो स्थान ही नहीं जहाँ पर आप अपने मृत्यु के बाद जाओगे। पौलुस के अनुसार स्वर्ग वो आयाम है जहाँ पर आप इसी वक्त रह सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में इसी वक्त रह सकते हैं। पवित्र शास्त्र अनंत जीवन में होने के विषय में बताया है, क्योंकि हम मसीही हैं। यदि आप अनंत शब्द को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि अनंत का अर्थ है जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। अब किस प्रकार वो अनंत जीवन मेरे व आपके पास में है? यदि मैं कुछ कहूं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, इसलिए मेरे पास अनंत जीवन है, क्या उसका अर्थ यह है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा? इसका मतलब यह होगा कि मैं अवतार पर विश्वास रखता हूं, अर्थात मैं पहले जीवित था, अब भी जीवित हूं और हमेशा जीवित रहूंगा। मेरे मित्र, हमारे बातें कहने का तात्पर्य ये नहीं है यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पास अनंत जीवन है। इसका मतलब यह है कि मसीह अनंत है, उसका न तो आदि है न अंत है, वह हमेशा था, है और रहेगा। क्रूस में चढ़ाने के पहले उसने अपने पिता से उस बाग में प्रार्थना की और कहा, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। श्रोता मित्र, मसीह के जीवन का आरंभ बैतलहम के उस क्रिसमस दिन से ही नहीं हुआ है, परंतु वह जगत के होने से पहले था। वह शरीर में 33 वर्ष तक रहा, फिर वह मृतकों में से जी उठा और उसे पुनरुत्थित देह मिला और 40 दिन तक रहा। तब वह स्वर्ग में पिता के पास उठा लिया गया, जहां वह पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। वह स्वर्गीय स्थानों में है। यदि आप मसीह में हैं, क्योंकि वह अनंत है, तो आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं, क्योंकि आप किसी के साथ संयुक्त हैं। जिस प्रकार दाखलता और डाली उसमें एक अनंत है, सो इस परिप्रेक्ष्य में आप अनंत हैं। यहाँ पर पौलुस स्वर्गीय स्थानों में रहने के विषय में बताता है कि आप इस संसार में रहते हुए मसीह में उसका अनुभव कर सकते हैं। पौलुस के सभी पत्रियों से बढ़कर इस पत्री में आप सैद्धांतिक भाग और व्यवहारिक भाग का वर्णन कर सकते हैं। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पत्री बीचों बीच में 2 भागों में विभाजित है। इसमें 6 अध्याय हैं।
वे कहते हैं कि प्रथम 3 अध्याय सैद्धांतिक अध्याय हैं या शिक्षा देने वाले भाग हैं और अंतिम 3 अध्याय व्यवहारिक या प्रायोगिक अध्याय हैं। मैं विश्वास करता हूं कि चौथे अध्याय का प्रथम 16 पद भी सैद्धांतिक है, क्योंकि उन 16 पदों में पौलुस कलीसिया के विषय में महान सच्चाइयों को बताया है। तीसरे अध्याय में वह हमें कलीसिया के भेद की बातों के विषय में बताया है जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। रहस्य की बात अर्थात वो भेद की बात जो जल्दी या बाद में प्रकट होने वाली है। सो पौलुस कहता है कि उसके लिए चर्च का ये संपूर्ण विचार एक महान भेद का विषय है। पौलुस चर्च के विषय में नहीं जानता था। पिंतीकुस्त के होने तक कोई भी नहीं जानता था कि परमेश्वर पहले से इसके विषय में योजना बनाया है कि एक दिन यहूदी, यूनानी और सभी लोग पवित्र आत्मा द्वारा मसीह में एक होंगे और चर्च में एक साथ एकत्रित होंगे। सो इफिसियों के लिए पौलुस की ये पत्री चर्च के विषय में एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। रोमियो की पत्री विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में पौलुस का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। पहला कुरिन्थी पौलुस का पास्तरी श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। दूसरा कुरिन्थी सेवकाई का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है और गलातियों की पत्री उसके स्वतंत्र होने का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। और अब जबकि आप इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, सो यह कलीसिया के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ है। चर्च के विषय में पौलुस जो शिक्षा दे रहा है वो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के प्रथम 16 पद में पाया जाता है, जहां पर पौलुस हमें चर्च के कार्य के विषय में बताना समाप्त किया है। तीसरे अध्याय में उसने हमें बताया है कि चर्च परमेश्वर के महान भेद का विषय है। जगत का प्रारंभ होने से पहले परमेश्वर ने चर्च का निर्माण किया है, परंतु उसने चर्च के लिए अपनी योजना को पौलुस तथा मेरे व आपके समय में प्रकट किया है। चौथे अध्याय के प्रथम 16 पदों में पौलुस ने चर्च के स्वभाव, उसके महत्व, कार्य व उद्देश्य के विषय में बताया है। यह लेखांश हमें चर्च के स्वभाव, कार्य व उद्देश्य के विषय में पवित्र शास्त्र के किसी भी स्थान में मिल सकता है। स्वर्गीय डॉक्टर R.C. स्टैन ने इस 4 अध्याय के प्रथम 16 पद पर एक पुस्तक लिखे हैं कि कलीसिया को किस प्रकार क्रियान्वित होना चाहिए। उस पुस्तक का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है और वह संसार के अनेक सेमिनरी में पढ़ाया भी जाता है। सो ये पद हमें बताते हैं कि कैसे चर्च को व्यवस्थित करना है कि वह कार्य कर सके। पास्टर बॉब स्मिथ ने उसे दैहिक जीवन पुस्तक से संबंधित कुछ टिप्पणी लिखे हैं कि कैसे उसे आपके चर्च में आप उसे लागू कर सकते हैं। श्रोता, जिसे आप पौलुस द्वारा लिखे इस इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो आप कलीसिया की रूपरेखा को देखें। पौलुस के इस सुझाव द्वारा कलीसिया के स्वभाव व कार्य से संबंधित जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप स्वर्गीय स्थानों के विषय को देखें। इस छोटे से पत्री जिसमें मात्र 6 अध्याय हैं, उसमें पौलुस ने स्वर्गीय स्थान के विषय में 5 बार कहा है। मित्र, इसी पत्री को पढ़ें और देखें कि किन स्थानों में पौलुस ने इसके विषय में चर्चा की है। फिर आप उसके सार को देखें कि स्वर्गीय स्थानों के विषय में उसने क्या कहा है। पौलुस के इफिसियों की पत्री और पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक का विषय आपस में मिलता है। मुझे निश्चय है कि आप जिन्होंने मेरे साथ पुराने नियम का सर्वेक्षण किया है, यहोशू को स्मरण करते होंगे। यहोशू का पहला अध्याय 3 पद उस पत्री की कुंजी पद है और उसी प्रकार इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 पद भी इस पत्री का कुंजी पद है। ये कुंजी पद आपको ये बताएंगे कि कैसे ये 2 पुस्तकें आपस में संबंधित हैं। जैसे आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि नए नियम में शिक्षाएं हैं और पुराने नियम में उदाहरण हैं। नए नियम सैद्धांतिक बातों को सिखाता है और पुराना नियम उन सैद्धांतिक बातों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। पवित्र शास्त्र के उन अनुवादों के सिद्धांत का इफिसियों और यहोशू की पुस्तक एक अच्छे उदाहरण देते हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हैं।
सो मसीह में आए और उन स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ में रहें। हमारे पास अनेक आत्मिक साधन हैं। हमारे पास प्रार्थना की आत्मिक आशीषें हैं। क्या हम कभी प्रार्थना करते हैं? हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो एक महान आश्चर्य कर्म है। क्या हम सचमुच में परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं? हमारे पास मसीह के साथ संगति है। क्या हम संगति करते हैं और आत्मिक वरदानों को प्राप्त करते हैं? ये सब आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे पास उस प्रकार का विश्वास है कि हम मसीह में आए और स्वर्गीय स्थानों में उन सभी आत्मिक आशीषों को ले लें? एक बार मैंने एक सेवक के विषय में सुना कि वह स्वर्ग में प्रभु के पास गया। सो संत पतरस ने उससे स्वर्ग का भ्रमण करवाया। जब वे स्वर्ग की सैर कर रहे थे, तब उस सेवक ने संत पतरस से कहा, वह वो मंच है जिसे हमने तुम्हारे लिए बनवाया था, परंतु तुमने उसे कभी नहीं मांगा, इसलिए वो उस स्थान में पड़ा हुआ है। कुछ दूर आगे जाकर फिर सेवक ने कहा, वो बड़े बक्से में क्या है? संत पतरस ने कहा, उसमें एक आर्गन है जो तुम्हारे लिए बनाया गया था, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता थी, परंतु तुमने कभी नहीं मांगा, इसलिए वो वहां पर पड़ा हुआ है। फिर इस तरह से उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई और पतरस उसे वो सब दिखाते गया जिसके लिए वो बनाया गया था, परंतु उसने कभी उसके लिए नहीं मांगा था। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। अब यहोशू की पुस्तक का संदेश यह है कि जब वे यरदन नदी को पार कर चुके और कनान में प्रवेश करने ही वाले थे, जो प्रतिज्ञा का देश था, सो उन्हें कहा गया कि जिन स्थानों में तुम पांव धरोगे उस स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा। दूसरे शब्दों में उन्हें संपूर्ण कनान देश मिलने वाला है, परंतु वे उसे अब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उसमें वे पांव न धर लें। सो यहोशू के पुस्तक के संदेश यही है। इफिसियों की पत्री में भी हम इसी प्रकार का संदेश प्राप्त करते हैं, परंतु कनान यहाँ पर स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों को प्रस्तुत करता है। तुम्हारे पास आत्मिक आशीषें हैं, सो अब उन स्वर्गीय स्थानों में जाओ और उन आत्मिक आशीषों को अपने अधिकार में कर लो। यहाँ पर संदेश इस प्रकार है कि तुम मसीह में बने रहकर उन आत्मिक आशीषों को अपने अधिकार में कर सकते हो। श्रोता मित्र, जब पौलुस चौथे अध्याय अर्थात प्रायोगिक भाग में आता है तो कहता है कि इस प्रकार चलो, ऐसी चाल चलो। उसने कहा कि तुम्हें आत्मिक रूप से वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहनना है और फिर चलना है। फिर उसने कहा, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। फिर उसने कहा कि दीनता, नम्रता, धीरज व प्रेम के साथ चलो। ज्योति के संतान की नाई चलो, आत्मा में चलो। इस दूसरे व्यावहारिक भाग का जो कुंजी शब्द है वो चलने का विषय है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।